एक छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है और जिस घर में वो किराए पर रह रही होती है, होल्ड रूम में स्पाई कैमरे लगा देता है। ये कहानी सच्ची घटना है, जो कि बीते दिन दिल्ली में वापरी है। पीड़िता का नाम सामने ना आए, इसलिए हम नाम काल्पनिक करके आपके सामने ये कहानी रख रहे हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए ये कहानी बहुत लाहेबंद साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एक लड़की जिसका नाम है कोमल और वो यूपीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रही थी एक किराए के मकान पर, जिनको घर वाले बाहर भेजते हैं घर से ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। केली छात्रा इस घर को किराए पर लेती है ताकि वो अपनी यूपीएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर सके और उसकी तैयारी कर सके। लड़की के बताने के अनुसार लड़की काफी टाइम से उस घर में रह रही थी। जब भी वो छुट्टी के लिए अपने घर जाती थी तो मकान मालिक का बेटा घर की चाबी अपने पास रख लेता था और उसी के बाद ये सारा कुछ रचा जाता है। लड़की के बताने के अनुसार कई बार लड़का उसका फोन भी लेकर चला जाता था कि उसने कोई काम करना है। वो इस लड़की को बहन कहता था और भाई समझकर लड़की भी उसको ये फोन दे दिया करती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके पीछे ये लड़का क्या कुछ कर रहा है। उसका फोन लेने के बाद ये व्हाट्सएप अपने फोन पर चला लेता है और उसके फ़ोन में क्या कुछ हो रहा है सारा कुछ उसको पता लगना शुरू हो जाता है। लड़के को जब सारा कुछ पता चलता रहता है, वो जब लड़की घर पे जाती है तो वो चाबी देकर जाती है इस मकान मालिक के लड़के को। इस बार उसने 3 महीने के बाद वहाँ पर वापस आना होता है और 3 महीने चाबी वहाँ रहती है और इस 3 महीने में ही वो लड़का ये सारा कुछ कर देता है। एक कमरे में कम से कम 3 से 4 कैमरे मिलते हैं, जो कि एक कैमरा वॉशरूम में मिलता है और 3 कैमरे कमरे में मिलते हैं जो कि हर तरफ लगे होते हैं। ये कैमरे स्पाई कैमरे होते हैं जो कि एक बल्ब होल्डर में लगे होते हैं। असल में लड़की को शक तब होता है क्योंकि मकान मालिक का लड़का बार बार ये कहता है कि दरवाज़ा चेंज करवाना है, दरवाज़ा चेंज करवाना है। और एक बार लड़की अपनी तैयारी के लिए कहीं बाहर गई होती है और उसको फ़ोन कर कर बोलता है कि मैं मैकेनिक को लेकर आया हूँ, लेकिन आप चाबी लेकर चले गए हो। और इस बात के बाद लड़की को शक होता है कि वो दरवाजे को चेंज करवाने के पीछे क्यों पड़ा है, हालांकि वो सारा कुछ ठीक था। इसके बाद जब लड़की को शक होता है तो वो देखना शुरू करती है तो उसको कैमरे लगे मिल जाते हैं। सबसे पहले लड़की वॉशरूम में लगे हुए होल्डर को देखती है जिसमें कैमरा लगा मिल जाता है और उसके बाद वो कमरे में लगे हुए होल्डर को भी देखती है, उनमें भी कैमरे लगे मिल जाते हैं। और जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है और वो अपने घर वालों को बताती है सारी कहानी। इस लड़की का रूम 10 बाय 10 का होता है जिसमें 3 कमरे में लगे होते हैं, एक कैमरा लगा होता है वॉशरूम के अंदर। और ये कैमरे कब से उसने लगाए थे इस बात की तो अभी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन लड़की के जब घर वाले आते हैं तो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसके साथ उसका फ़ोन और उसका लैपटॉप भी साथ में ले जाती है। और उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये तो पुलिस ही जानती है, लेकिन ये बहुत घिनौनी हरकत की गई है उस लड़की के साथ जो कि यकीन करके किसी के घर में किराए पर रहने लगी थी। इस मैटर को आपके सामने रखने का रीजन सिर्फ यही है कि आप अवेयर हो सको इन बातों से। कितने टाइम से उस घर में ये कैमरे लगाकर बैठा हुआ था लड़का और उसके पास क्या क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मगर जिस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई हो उस पर मेंटली प्रेशर कितना बढ़ गया होगा। और लड़की के बताने के अनुसार जो ऊपर लड़कियां रहती थी उनके घर वालों ने भी उनको वहां से बुला लिया है घर पर। और इस लड़की का भी 1 मंथ बाद एग्जाम है और इस सिचुएशन में एग्जाम देने की तैयारी करनी तो बहुत मुश्किल हो सकती है, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई हो, वो भी एग्जाम से कुछ टाइम पहले। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे दरिंदा प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, लेकिन लड़कियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ पर भी रहती हैं या कहीं आप होटल या किसी और जगह पर भी रहते हो कुछ दिनों के लिए चाहे रहो, इस बात का खास ध्यान रखें कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ना हो। जाते ही सबसे पहले इस बातों की चेकिंग की जाए कि वहाँ पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा। इन बातों का खास ध्यान रखें। केस में पुलिस लड़के को गिरफ्तार करके लेकर जा चुकी है, लेकिन इस केस में सच्चाई कितनी है वो जल्दी ही सामने आ जाएगी। लड़की के कहने के अनुसार हमने आपको जो स्टोरी बताई है उसके अनुसार अगर देखें तो लड़कियां अपना ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं किसी पर आंखें बंद कर यकीन ना करें। और इसी लड़की के बताने के अनुसार जो लड़के के घर वाले हैं और उसका जो ब्रदर है वो अभी भी उस लड़के की सपोर्ट कर रहे हैं जिसको दोषी माना गया है।
लेकिन लड़के को पुलिस जेल में ले जा चुकी है और इसी मामले में पुलिस ने BNS की धारा 77 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट में जाकर जरूर बताना। इसी कहानी को सुनने के बाद एक बात दिमाग में जरूर आती है कि किसी पर भी यकीन मत करो। लड़की के बताने के अनुसार वो लड़का लड़की को बहन मानता था और ये लड़की भी उसको भाई की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए बिना कुछ सोचे वो अपना फ़ोन भी उसको दे दिया करती थी। लेकिन इस लड़की को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो सोच क्या रहा है इस लड़की के बारे में। और उसने जो ये घिनौना काम किया है, इसके होने के बाद तो बिल्कुल ही लोगों पर यकीन उठ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं जो वो ऊपर से बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिन पर हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलता है। और ऐसे लोगों से ज़्यादा बच कर रहें और ख़ासकर लड़कियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ पर भी रह रहे हों, जो उसके आसपास का माहौल है, उनको पहले चेक कर लेना चाहिए कि किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लोग बातों में लगाकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस उस लड़के को पकड़कर लेकर जा चुकी है और उस पर धारा भी लग चुकी है, लेकिन घर वाले फिर भी उस लड़के की सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले की सच्चाई तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगी, मगर इस कहानी को सुनने के बाद इस बात पर ध्यान जरूर जाता है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए सरकार को भी बड़े से बड़े कदम उठाना चाहिए। अगर कोई ऐसा दरिंदा प्रवृत्ति का लड़का या कोई भी मिलता है, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई आगे ऐसा काम करने से पहले सोच सके। उस लड़की पर मेंटली प्रेशर कितना हो गया होगा जब उसको पता लगा होगा कि उस लड़के के पास उसकी वीडियोस या कुछ ऐसा मटेरियल है जो उस लड़की की सारी ज़िंदगी खराब कर सकता है। लेकिन हौसले वाली लड़की निकली ये, जिसने ये सारी बात खुलकर बाहर आके बतानी चाहिए ताकि लोगों को इसका सबक मिल सके और लड़कियों को इस बात की नॉलेज हो सके कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और आगे से ध्यान रखा जा सके। इस वीडियो का मकसद लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें।